हेलो, गुड इवनिंग। आप लोग वैसे मेरे को तो जानते ही हों, पहले भी आप लोग को मैं एंटोमोलॉजी की क्लास आप लोग का ले चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बारे में, ठीक है। तो इस इंजीनियरिंग में होता क्या है असल में, एग्रीकल्चर जनरली क्या होता है, एग्रीकल्चर में मोस्टली आपने देखा होगा पहले के टाइम में, पुराने टाइम में जनरली हम लोग एग्रीकल्चर में क्या करते थे, मैन पावर का यूज़ ज़्यादा करते थे, ठीक है। क्या करते थे, मैन पावर का यूज़ करते थे। बट अभी के डेट में जहाँ मैन पावर जो है वो कॉस्टली हो गया है, प्लस क्या है आज के समय में ह्यूमन पावर जो है या मैन पावर जो है या जो लेबर है वो बहुत ही कम मिलते हैं। इसलिए क्या किया गया, एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन स्टार्ट किया गया, जो इंजीनियरिंग के थ्रू ही पॉसिबल हो सका है। जैसे कि पहले के टाइम में जो फार्मर थे वो प्लॉइंग के लिए, टिलेज के लिए बैलों का उपयोग करते थे, ठीक है, एनिमल का यूज़ करते थे। बट आज के डेट में क्या हो गया है, आज के डेट में जो फार्मर है वो ट्रैक्टर्स का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंजीनियरिंग के थ्रू क्या हुई है, पॉसिबल हुई है, और एग्रीकल्चर को एक बड़े स्केल में, ब्रॉड स्केल में, ठीक है, एग्रीकल्चर करने में क्या किया, हम लोग को प्रोत्साहन दिया या पॉसिबल हो सका है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंतर्गत क्या क्या करना है हमको। पहले तो सबसे पहले आपके सिलेबस में क्या दिया हुआ है, फार्म पावर एंड रिसोर्सेस, ठीक है। फार्म पावर एंड रिसोर्सेस आपके सिलेबस में दिया गया है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं, फार्म पावर एंड रिसोर्सेस में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, फार्म पावर इज यूज्ड फॉर टिलेज। फार्म पावर किसके लिए यूज़ किया जाता है, जनरली हम लोग फार्म में जो भी पावर हमारे पास होती है, चाहे वो मैन पावर हो, एनिमल पावर हो, मैकेनिकल पावर हो, ठीक है, या थर्मल पावर हो, किसी भी प्रकार की जो एनर्जी, किसी भी प्रकार की एनर्जी अगर एग्रीकल्चर में लग रही है, हमारे फार्म में किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में लग रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फार्म पावर, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ों में फार्म पावर यूज़ करते हैं, तो जनरली देखिए टिलेज ऑपरेशन में फार्म पावर का यूज़ किया जाता है, प्लांटिंग में फार्म पावर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट होते हैं जिससे हम लोग प्लांट्स में स्प्रे करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या गया, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग मशीनरी जो होती है, ठीक है, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग मशीनरी जो होती है, इसके लिए भी हमको क्या लगता है, फार्म पावर लगता है, ठीक है। और क्या दिया है देखिए, अदर स्टेशनरी जॉब लाइक ऑपरेटिंग इरिगेशन इक्विपमेंट। तो यहाँ पे दिया, ध्यान दीजिए, ये क्या लिखा हुआ है, स्टेशनरी, इसका फोकस करेंगे, ठीक है। स्टेशनरी, स्टेशनरी जॉब का मतलब क्या होता है, ऐसे मशीन जिसको हम किसी एक जगह पर रख दिए, फिक्स रहता है, वो जो मशीन है वो मूवेबल नहीं रहेगा, एक जगह से दूसरे जगह खुद से मूवेबल नहीं हो सकता, मूवमेंट नहीं कर पाएगा, वो एक जगह ही फिक्स रहकर क्या करता है, वर्क करता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी मशीन या जॉब्स। जैसे कि आप किसी सोर्स से, किसी वाटर सोर्स से अगर पानी निकाल रहे हैं किसी मोटर पंप के थ्रू, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि जो मोटर पंप होगा उसको आप किसी एक जगह पे फिक्स कर देंगे और वहाँ से जो है पानी क्या है आप निकालेंगे, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक जो मोटर होते हैं उसको आप स्टेशनरी मशीन बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे दिया भी हुआ है इरिगेशन इक्विपमेंट करके, थ्रेशर हो गया, सेलर हो गया, क्लीनर हो गया और ग्रेडर हो गया। तो ये जो मशीन होते हैं वो स्टेशनरी वर्क के लिए होते हैं। क्लियर हो गया। आगे देखिए, देयर आर डिफरेंट सोर्स ऑफ फार्म पावर अवेलेबल इन इंडिया विच आर क्लासीफाइड एज। यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया में डिफरेंट टाइप के फार्म पावर होते हैं हमारे पास, ठीक है, आपको भी मालूम है बट आपको ध्यान नहीं आ रहा है। यहाँ पे अभी हम देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए कौन कौन से फार्म पावर अवेलेबल होते हैं हमारे पास। तो पहला क्या दिया हुआ है, ह्यूमन पावर, ये तो मालूम ही है, ठीक है। पहले भी बताया हूँ आपको कि पहले के टाइम में जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर हम लोग अपनाते थे उसमें जनरली हम लोग ह्यूमन पावर का और एनिमल पावर का ही यूज़ करते थे। बट अभी हमको एग्रीकल्चर को एक कमर्शियल फॉर्म
में क्या करना है, लाना है और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करनी है, तो उसके लिए हमको ह्यूमन पावर, एनिमल पावर को छोड़ के मशीनरी में मैकेनिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, रिन्यूएबल एनर्जी इनमें आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं फार्मा पावर में क्या क्या है। ह्यूमन पावर हो सकता है, एनिमल से हम क्या कर सकते हैं, पावर जनरेट कर सकते हैं, मैकेनिकल पावर का यूज़ कर सकते हैं, लाइक ट्रैक्टर हो गया, पावर टिलर हो गया, ऑयल इंजन हो गया। इलेक्ट्रिकल पावर हो सकता है, जैसे मोटर पंप हो गए, हमारे जितने भी पंप हैं इरिगेशन वाले वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, लाइक बायोगैस हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, इसका भी यूज कर हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने प्रकार के फार्म पावर का यूज करके हम एग्रीकल्चर आज के डेट में क्या करते हैं, अपना रहे हैं। सबसे पहले क्या बोला था हमने, ह्यूमन पावर। तो यहाँ पे देखिए कि एक कॉमन जो एवरेज मैन होता है वो कितना पावर जनरेट करता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, एन एवरेज मैन कैन डेवलप मैक्सिमम पावर ऑफ अबाउट 0.1 HP फॉर डूइंग फार्म वर्क। ठीक है, क्लियर हुआ। तो एक कॉमन एवरेज मैन जो है 0.1 HP का पावर जनरेट करता है, मतलब 1 HP का पावर जनरेट करने के लिए हमको 10 लोग लगेंगे। ठीक है, 10 इंसान मिलके, 10 आदमी मिलके क्या करते हैं, 1 HP का पावर जनरेट करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट देखेंगे एनिमल पावर। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं डियर कि ह्यूमन पावर क्या होता है। ठीक है, इतना पावर जनरेट करता है, इतने क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा अगर आपको पूछेगा कि ह्यूमन जो है फार्म में या एग्रीकल्चर में क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो तो आपको मालूम ही है। ठीक है, बहुत प्लांट्स को लगाने में, ठीक है ना, सीडों की बुआई करने में, स्प्रेइंग करने में, फर्टिलाइजर को छिड़कने में, ठीक है, बस हार्वेस्टिंग करने में हाथों से, तो बहुत सारे ऐसे काम है जो ह्यूमन पावर के थ्रू ही आज भी इंडिया में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए एनिमल पावर दिया हुआ है। तो एनिमल पावर में देखिए पावर डेवलप्ड बाय एन एवरेज पेयर ऑफ बुलॉक अबाउट 1 HP। तो एक पेयर जो बैलों की जो एक जोड़ी होती है, ठीक है, बुल की जो एक जोड़ी होती है वो 1 HP पावर जनरेट करती है। इसका मतलब क्या हुआ, एक जो बैल होगा, ठीक है, एक जो बुल होगा वो कितना पावर जनरेट करेगा, वो 0.5 HP पावर जनरेट करेगा। वो कितना पावर जनरेट करेगा, वो ओनली 0.5 HP ही पावर जनरेट कर पाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को पूरा क्लियर होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द एवरेज फोर्स ए ड्राफ्ट एनिमल कैन एक्सर्ट इज नियरली 1/10 ऑफ इट्स बॉडी वेट। यहाँ पर हमको एक डेटा मिल गया कि जो एनिमल होता है वो कितना पावर जनरेट करता है। एक एनिमल जो बुल होता है उसका एक पेयर 1 HP पावर जनरेट करता है, यहाँ पे बोल रहा है। सेकेंड चीज हमको क्या मालूम चला यहाँ पर कि जो एक एवरेज एनिमल होता है वो अपने बॉडी वेट का, ठीक है, वो अपने बॉडी वेट का 1/10 क्या करता है, पावर जनरेट करता है। इतना आपको क्लियर रखना है। अब बात आती है कि एनिमल पावर का यूज हम एग्रीकल्चर में कहाँ करते हैं। तो आपको मालूम ही होगा पुराने समय में एनिमल पावर का यूज हम एग्रीकल्चर में कहाँ पे करते थे, प्लॉइंग में, टिलेज में। और आज भी इसका यूज हम लोग प्लॉइंग और टिलेज में करते हैं। और कई जगह अभी भी एनिमल पावर का यूज ट्रांसपोर्टिंग में किया जाता है। अभी भी एनिमल पावर का यूज किस में करते हैं हम लोग, ट्रांसपोर्टिंग में करते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैकेनिकल पावर दिया हुआ है। तो मैकेनिकल पावर में आपको मालूम ही है ट्रैक्टर आ जाएंगे हमारे यहाँ पे। मैकेनिकल पावर इंक्लूड स्टेशनरी ऑयल इंजन, बताया था इसको आप लोग को, स्टेशनरी ऑयल इंजन। जैसा कि आपने देखा है ना, एक किर्लोस्कर बोलते हैं जिसको, डीजल इंजन रहता है, जहाँ पर कहीं पे अगर तालाब हो गया, पॉन्ड हो गया, वहाँ से अगर हमको पानी निकालना है तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हम वहाँ पर एक डीजल इंजन फिट कर देते हैं, वहाँ से हम पानी निकालने का काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार के इंजन को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेशनरी ऑयल इंजन बोलते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा दिया गया है यहाँ पे ट्रैक्टर हो गया, पावर टिलर हो गया एंड सेल्फ प्रोपेल्ड कंबाइन हो गया। ठीक है, तो ये जो ट्रैक्टर है, पावर टिलर है डियर, ये सेल्फ प्रोपेल्ड है। क्या है ये, सेल्फ प्रोपेल्ड है। यहाँ पे क्या बोला है, सेल्फ प्रोपेल्ड कंबाइन बोला, इसका मतलब होता है हार्वेस्टर।
ये क्या होता है, ये होता है हार्वेस्टर। हार्वेस्टर को ये क्या बोला जाता है, कंबाइन बोला जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको, कंबाइन बोला जाता है। तो मैकेनिकल पावर में आप देख सकते हैं स्टेशनरी ऑयल इंजन हो गया जिसमें डीजल जलता है, ट्रैक्टर हो गया हमारा, पावर टिलर हो गया, सेल्फ प्रोपेल्ड कंबाइन यानी कि हार्वेस्टर आ गया। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल पावर दिया हुआ है। तो आपको मालूम है इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें से अपने यहाँ नॉर्मल देखेंगे, आटा चक्की जो है वो इलेक्ट्रिसिटी चलती है। बहुत सारे जो हमारे मोटर पंप है इरिगेशन वाले वो भी किससे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है। तो इलेक्ट्रिकल पावर इज यूज्ड मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर ऑन द फार्म, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मोटर किसके लिए, इरिगेशन करने के लिए हम जो इलेक्ट्रिकल मोटर यूज करते हैं उसमें हमको इलेक्ट्रिकल पावर की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, रिन्यूएबल एनर्जी दी हुई है। तो बायोगैस एनर्जी, विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर। अभी हमारे इंडिया में जनरली ये एनर्जी हम लोग अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट आने वाले समय में जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की कमी हो जाएगी, कोयला ख़त्म हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमको फ्यूचर में बायोगैस, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी की ओर जाना ही पड़ेगा। अभी बस बता देता हूँ आपको मैं, हमारे यहाँ अभी जनरली सोलर एनर्जी का यूज़ आप लोग देखे होंगे बहुत सारे एग्रीकल्चर फार्म में, आप लोग देखे होंगे जो मोटर पंप होते हैं इरिगेशन वाले, उसमें हम लोग किसका यूज़ कर रहे हैं, सोलर पंप का यूज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ जो खेतों में प्रोटेक्शन के लिए जो कैमरे लगाए जाते हैं वो उसमें भी सोलर कैमरे आने शुरू हो गए हैं, ठीक है, उसमें भी सोलर कैमरे आने स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सोलर एनर्जी का भी जनरली यूज़ करना हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इंजन की बात करेंगे, क्योंकि आपके टॉपिक में इंजन दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंजन होता क्या है। डेफिनेशन देख लीजिए, इंजन इज ए मशीन फॉर कन्वर्टिंग हीट डेवलप्ड बाय बर्निंग फ्यूल इनटू यूजफुल वर्क। क्या बोला गया यहाँ पे, इंजन क्या होता है, इंजन एक मशीन है जो क्या करता है, हीट को क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। फ्यूल को जलाकर फ्यूल को बर्न करके क्या कर रहा है, उसको हीट में कन्वर्ट कर रहा है और उसको यूजफुल वर्क के लिए क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है। इसको आप यहाँ पर इजीली समझेंगे, कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इंजन का काम क्या रहता है, कोई भी फ्यूल है उसको जलाकर, उसको बर्न करके उससे जो एनर्जी मिल रही है, उससे जो हमको ऊर्जा मिल रही है, उसको यूजफुल वर्क में लगाना या उसको क्या करना, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक है। क्योंकि फ्यूल जो है क्या होता है, केमिकल होता है। जो डीजल होते हैं, जो पेट्रोल होते हैं, ठीक है, जो केरोसिन होता है वो क्या होता है, केमिकल होता है। तो उस केमिकल एनर्जी को बर्न करते हैं हम लोग, जलाते हैं और उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, किसके थ्रू, हीट, ठीक है। जब हीट पैदा होती है तो वही हमारे इंजन में जो लगे होते हैं पिस्टन, उस पिस्टन को क्या करते हैं, चलाने का काम करते हैं और वहाँ से एनर्जी जो है जनरेट होती है। तो उसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग अभी आगे देखेंगे, आप यहीं तक समझिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन। तो यहाँ पे देखिए इंजन का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले दिया हुआ है बेस्ड ऑन कंबशन ऑफ फ्यूल, बेस्ड ऑन कंबशन ऑफ फ्यूल, ठीक है। फ्यूल तो आप समझ गए, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, यही क्या होता है, फ्यूल होता है। कंबशन का मतलब क्या होता है, जलना, बर्न होना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ब्लास्ट करते हैं जनरली। अगर इंजन के अंदर जनरली हमारे हम अभी जो बाइक यूज़ कर रहे हैं, जो हम अभी जो कार यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या लगा होता है, इंटरनल कंबशन इंजन होता है। इसमें क्या होता है, इंजन के अंदर ही जो हम डीजल या पेट्रोल यूज़ करते हैं उसको इंजन के अंदर ही क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है, ब्लास्ट करा जाता है, जलाया जाता है, जिससे जो हीट प्रोड्यूस होता है उसका यूज़ करके पिस्टन को क्या करते हैं हम लोग, मूवमेंट कराते हैं। बट पहले के टाइम में जो स्टीम, पहले के टाइम में आप लोग देखे होंगे जो स्टीम हमारा इंजन आता था ट्रेन को चलाने के लिए, है ना, याद होगा आप लोग को, स्टीम इंजन बोलते थे उसको।
जिससे हम लोग क्या चलाते थे, रेल चलाते। यहाँ पे देख सकते हो ये जो आपको इमेज दिख रही है ये स्टीम इंजन का है, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कंबशन चेंबर जो है अलग से, यहाँ पे देखिए बाहर में कंबशन चेंबर दिया हुआ है, जिसमें हम लोग कोयला डालते हैं। आग लगाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कोयला डालते जाते हैं और इससे जब आग लगती है कोयले में तो यहाँ पर देखिए ऊपर में पानी भरा हुआ है। यहाँ पे पानी को ये गर्म करता है। पानी गर्म होने के बाद क्या होता है, भाप बनकर यहाँ पर इस जगह पे जाएगा और यहाँ पे देखिए पिस्टन लगा हुआ है और ये जो भाप है वो पिस्टन को धक्का देती है, जिसके कारण जो है ये जो ट्रेन का जो पहिया है, ठीक है, ये क्या होता है, व्हील जो है वो घूमता है। बट अभी के टाइम में जो हम यहाँ पर इंटरनल कंबशन इंजन यूज करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कंबशन है, यहाँ पर जो ब्लास्ट हम लोग बाहर में कर रहे थे इंजन के, बट यहाँ पर देखिए इंजन के अंदर ही एक ऐसी जगह दी हुई है जहाँ पे हम लोग फ्यूल को क्या करते हैं, यहाँ पे बर्न करते हैं, कंबशन पैदा करते हैं, जिससे हीट प्रोड्यूस होती है और वो इस पिस्टन को क्या करता है, धक्का देता है, मूवमेंट कराता है, जिससे हमारा जो पिस्टन है वो मूवमेंट करेगा और हमारा इंजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। क्लियर हुआ? तो कंबशन अगर इंजन के बाहर हो रहा है, यहां पर देखिए इंजन ये है, अगर कंबशन जो है इंजन के बाहर हो रहा है तो उसको एक्सटर्नल कंबशन इंजन बोलते हैं, और वहीं पर अगर कंबशन जो है इंजन के अंदर ही कंबशन अगर हो रहा है तो उसको इंटरनल कंबशन इंजन बोलते हैं। इतना आप लोग को याद रखना है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। एक्सटर्नल कंबशन इंजन में देखिए वर्किंग मीडियम लोकेटेड आउटसाइड द इंजन, ठीक है। जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन है उसमें जो कंबशन का एरिया है वो आउटसाइड होता है इंजन के, बट यहाँ पे देखिए आप लोग इंटरनल वाले में, इंटरनल कंबशन इंजन में देखिए द कंबशन ऑफ फ्यूल टेक प्लेस इनसाइड द इंजन, इंजन के अंदर होगा, ठीक है, इंजन सिलेंडर के अंदर होगा, एंड हीट इज जनरेटेड विद इन द सिलेंडर, और जो हीट प्रोड्यूस होगी वो सिलेंडर के अंदर ही पैदा होती है। क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बेस्ड ऑन फ्यूल यूज्ड, ठीक है। हम लोग अभी इंजन देख रहे हैं। इंजन में सबसे पहले हमने क्या देखा, कंबशन के बेस पे एक्सटर्नल और इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं बेस्ड ऑन फ्यूल, इंजन में किस टाइप का फ्यूल यूज किया जाता है, इसके बेस पे भी हम लोग इंजन को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, डीजल इंजन दिया हुआ है, पेट्रोल इंजन दिया हुआ है, गैस इंजन दिया हुआ है, ठीक है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, डीजल इंजन में सीधी सी बात है हम फ्यूल, कौन सा फ्यूल यूज करेंगे, डीजल फ्यूल का ही यूज करेंगे डीजल इंजन में। वहीं पर जो पेट्रोल इंजन है डियर, उसमें क्या यूज करेंगे हम लोग, पेट्रोल का ही यूज करेंगे एज ए फ्यूल। गैस इंजन की बात की जाए तो गैस इंजन में हम लोग क्या करेंगे, प्रोपेन, ब्यूटेन और मेथेन गैस का यूज कर सकते हैं। गैस इंजन में हम लोग क्या करते हैं, प्रोपेन, ब्यूटेन और मेथेन गैस का यूज करते हैं। 2 मिनट रुकेंगे ना, चलिए ठीक है। यहाँ पर समझ में आ गया होगा बेस्ड ऑन फ्यूल यूज्ड। तो जिस प्रकार का हम लोग फ्यूल यूज़ करते हैं इंजन में, उस इंजन को वही नाम दिया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग इंजन में डीजल यूज़ कर रहे हैं तो उसको डीजल इंजन बोलेंगे, अगर हम लोग इंजन में पेट्रोल का यूज़ कर रहे हैं तो पेट्रोल इंजन बोलेंगे, अगर हम लोग इंजन में गैस का यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम लोग गैस इंजन बोलते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए बेस्ड ऑन इग्निशन ऑफ फ्यूल, बेस्ड ऑन इग्निशन ऑफ फ्यूल। इग्निशन का मतलब क्या होता है, जलना, इग्नाइट करना, चिंगारी पैदा करना, ठीक है। तो भाई देखिए आप लोग, जैसे आप लोग के घर में गैस सिलेंडर रखा होगा, ठीक है, नीचे में सिलेंडर रहता है, ऊपर में उसका क्या रहता है, ऊपर में उसका चूल्हा रहता है, नीचे में सिलेंडर रहेगा, ऊपर में क्या रहता है, उसका चूल्हा रहता है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, आप लाइटर पकड़ते हैं, लाइटर पकड़ के गैस को जैसे ही ऑन करके आप क्या करते हैं, आग लगाते हैं, चिंगारी पैदा करते हैं। जैसे ही चिंगारी पैदा करेंगे वैसे ही जो सिलेंडर का गैस है वो ऊपर में आएगा और उसमें आग लग जाती है। सेम हमारे पास जो लाइटर रहता है, लाइटर में क्या रहता है, नीचे में गैस भरी होती है, और जैसे हम चिंगारी पैदा करते हैं और वो क्या हो जाता है, आपका लाइटर जो है जलने लगता है। तो सेम ऐसे ही हमारे इन फ्यूल को जलाने के लिए हमको चिंगारी पैदा करनी पड़ती है।
इग्नाइट करना पड़ता है, छोटी सी चिंगारी पैदा करनी पड़ती है। तो वो चिंगारी आप कैसे पैदा करते हो, उसके बेस पे भी इंजन को 2 टाइप से बांट दिया गया है। पहला तो एकदम कॉमन है, जिसको आप लोग अपने बाइक में देखते हो, कॉमन स्पार्क इग्निशन इंजन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? स्पार्क इग्निशन इंजन बोलते हो। यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो हमारे इंजन में ऐसा स्पार्क प्लग लगा होता है, ठीक है। ऐसा हमारे इंजन में क्या लगा था? स्पार्क प्लग लगा होता है, ठीक है। तो ये स्पार्क प्लग क्या होता है? हमारे बाइक में जो स्विच बटन होता है उससे अटैच रहता है। तो जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हो, सेल्फ लगाते हो, तो वैसे ही क्या होता है? सेल्फ लगाने से यहाँ पर चिंगारी पैदा होती है। बैटरी की सहायता से, बैटरी की हेल्प से इस स्पार्क में क्या होता है? इस स्पार्क प्लग से चिंगारी पैदा होती है, चिंगारी निकलती है, जिसके कारण जो फ्यूल इस इंजन के अंदर में होता है उसमें आग लग जाती है। और आग लगने के कारण उसमें ब्लास्ट, धमाका होता है, जिससे जो एनर्जी पैदा होती है उससे ये जो पिस्टन आपको दिख रहा है ना, वो नीचे मूवमेंट करता है। वो कहाँ जाता है? नीचे की ओर जाता है और आपका इंजन जो स्टार्ट हो जाता है। तो इस वीडियो को मैं बाद में आपको दिखाऊंगा, अभी सिर्फ आप समझिए इसको। तो यहाँ देखिए, स्पार्क इग्निशन इंजन को क्या बोलते हैं? आल्सो नोन एज कार्बोरेटर टाइप इंजन, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको? आल्सो नोन एज कार्बोरेटर टाइप इंजन। क्यों बोला जाता है? स्पार्क इग्निशन जो इंजन होता है डियर, जनरली उसमें क्या किया जाता है? पेट्रोल और हवा, ठीक है, पेट्रोल जो रहती है और एयर जो रहती है, उन दोनों को, पेट्रोल और एयर को इंजन में जाने से पहले ही मिक्स किया जाता है, ठीक है। फ्यूल और एयर का मिक्सचर जो है यहाँ पर छोड़ा जाता है, ठीक है। और उसको फ्यूल और एयर का मिक्सचर बनाने के लिए जो हमको मशीन चाहिए वो क्या होती है? उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोरेटर। समझ में आ रहा है? फ्यूल और एयर का मिक्सचर बनाने के लिए जिस मशीन की आवश्यकता हमको होती है, उस मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोरेटर। तो कार्बोरेटर का काम क्या है? फ्यूल और एयर को मिक्स करना, मिक्स करके उसको इंजन सिलेंडर में क्या करना? सप्लाई करना, इंजन सिलेंडर तक लेके जाना। जैसे ही इंजन सिलेंडर में जाता है, यहाँ पर चिंगारी पैदा होती है और वो जो फ्यूल हमने भेजा था, एयर और फ्यूल का मिक्सचर, उसमें आग लग जाती है। क्लियर हो गया? तो इसको बोलते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन या फिर कार्बोरेटर टाइप इंजन। जिसमें भी स्पार्क प्लग लगा होगा उसमें कार्बोरेटर भी लगा होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमारा? अच्छा सॉरी, 2 मिनट ना। यहाँ पे देखिए, स्पार्क प्लग के बारे में और कार्बोरेटर के बारे में कोई डिटेल दिया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये स्पार्क प्लग होता है, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। और यहाँ पे जो एंड वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पॉइंट जो दिख रहा है, यहीं पर चिंगारी पैदा होती है, यहीं से चिंगारी पैदा होती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ देखो यहाँ पे, ए मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल, ठीक है। अभी बताया था आपको, एयर और फ्यूल को क्या करना पड़ता है? इंजन सिलेंडर में भेजने से पहले इन दोनों को मिक्स करना पड़ता है, एयर और फ्यूल को। एयर और फ्यूल के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? एयर और फ्यूल के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं डियर चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं चार्ज, ठीक है। तो जो चार्ज होता है इज ड्रॉन इनटू द इंजन सिलेंडर, इंजन के सिलेंडर में हम लोग उसको क्या कर दिए? भेज दिए। इग्निशन ऑफ फ्यूल इज डन बाय यूजिंग ए स्पार्क प्लग, ठीक है। क्या बोला? इग्निशन ऑफ फ्यूल इज डन बाय यूजिंग ए स्पार्क प्लग। तो पहले ही आपको बताया था मैं, यहाँ पर जो हमारा स्पार्क प्लग होता है, ठीक है, इससे चिंगारी पैदा होती है और जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर हमने इंजन सिलेंडर में भेजा है उसमें आग लग जाती है, ठीक है। थोड़ा सा लेट से आपको समझ में आएगा, आराम से आप इसको समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द स्पार्क प्लग प्रोड्यूस ए स्पार्क एंड इग्नाइट, ठीक है। यह स्पार्क पैदा करता है, चिंगारी पैदा करता है, एंड इग्नाइट द एयर फ्यूल मिक्सचर, जिसके कारण जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है उसमें क्या हो जाती है? आग लग जाती है, आग लग जाती है। क्लियर हो गया? बेस्ड ऑन ऑटो साइकिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो स्पार्क प्लग इंजन है, जो स्पार्क प्लग इंजन है वो ऑटो साइकिल के
ठीक है, ऑटो साइकिल के प्रिंसिपल पे काम करता है, ध्यान रखेंगे। जो स्पार्क प्लग इंजन है या कार्बोरेटर टाइप इंजन है या हमारी जो बाइक चलते हैं पेट्रोल इंजन, जो भी पेट्रोल इंजन होते हैं वो ऑटो साइकिल के बेस पे काम करते हैं, ध्यान रखेंगे। किसके बेस पे काम करेंगे? ऑटो साइकिल के बेस पे काम करते हैं, इसी प्रिंसिपल पे काम करेंगे, ठीक है। सच कंबसन इज कॉल्ड कांस्टेंट वॉल्यूम कंबसन। क्या बोला जाता है इसको? कांस्टेंट वॉल्यूम कंबसन। एक और दूसरा नाम आपको देखने को मिल रहा है, स्पार्क इग्निशन इंजन अगर है, कार्बोरेटर टाइप अगर इंजन है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम कंबसन का नाम भी देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कांस्टेंट वॉल्यूम कंबसन का नाम भी देते हैं, इसको बोलते हैं CVC। इसका मतलब आपको मैं बता देना चाहूँगा कांस्टेंट वॉल्यूम कंबसन क्या होता है। तो जनरली यहाँ पर होता क्या है, जब हम लोग इस इंजन में एयर और फ्यूल के मिक्सचर को जब हम लोग डालते हैं तो इस एयर और फ्यूल के मिक्सचर को प्रेस नहीं किया जाता है, ठीक है। इस एयर और फ्यूल के मिक्सचर को प्रेस नहीं किया जाता है, उसके वॉल्यूम को चेंज नहीं किया जाता है। उसका वॉल्यूम जब इग्निशन होता है तब उसका वॉल्यूम क्या होता है? बराबर ही होता है। इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा, जब हम लोग यहाँ पे देखिएगा, मैं बना रहा हूँ इसको, ठीक है। ये स्पार्क प्लग है ऐसा मान के चलिए, ये स्पार्क प्लग है, ये यहाँ पर स्पार्क प्लग लगा है, ठीक है। अब यहाँ पर कहीं से, ठीक है, यहाँ पर कहीं से हम लोग क्या कर रहे हैं? इंजन इंजेक्ट कर रहे हैं, सॉरी फ्यूल को इंजेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्यूल भर गया है, यहाँ पर देखिए क्या है? फ्यूल भर गया, फ्यूल आ गया यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर नीचे में देखिए इसके पिस्टन लगा हुआ है, इसके नीचे में क्या लगा हुआ है? पिस्टन लगा हुआ है, ये इसके नीचे में पिस्टन लगा हुआ है, ऐसा मान के चलिए। तो यहाँ पर आप जनरली देखेंगे कि ये पिस्टन से अपन क्या नहीं करते हैं, जो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर हम लोग यहाँ अंदर में रखे हैं ना, उसके वॉल्यूम के चेंज नहीं करते। नहीं तो जनरली क्या होता है, ये पिस्टन ऊपर जाता है। क्या होता है, यहीं पर अगर डीजल इंजन होता ना तो ये क्या होता, पिस्टन ऊपर जाता और एयर और फ्यूल के मिक्सचर को पहले प्रेस करता, जिसके कारण एयर जो हमारा जो फ्यूल होता है उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। वॉल्यूम क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, वो उसका एरिया कम हो जाता है। बट यहाँ पर स्पार्क इग्निशन में हमारा पिस्टन मूवमेंट नहीं करेगा। जितने एरिया में हमने फ्यूल इंजेक्ट किया था, यहाँ पे डाला था फ्यूल को इंजन सिलेंडर में, उतने में ही हम यहाँ पे इग्नाइट करके पूरा इसको क्या करेंगे? जला देंगे, कंबशन कर देंगे, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, इसलिए क्या बोलते हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम कंबशन बोलते हैं। बट यहीं पर अगर डीजल इंजन होता, डियर, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? वहाँ पर फ्यूल को क्या किया जाता है? पहले कंप्रेस किया जाता है, उसके बाद में इग्निशन किया जाता है। बिना फ्यूल को कंप्रेस किए डीजल इंजन में इग्निशन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आगे देखिए, कंप्रेशन इग्निशन इंजन क्या दिया हुआ है? कंप्रेशन इग्निशन इंजन। पहला हमने क्या देखा था? स्पार्क इग्निशन इंजन, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कंप्रेशन इग्निशन इंजन। इसी को क्या बोलते हैं? इंजेक्टर टाइप इंजन। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इंजेक्टर टाइप इंजन। तो ये जनरली हमारा जो डीजल इंजन होता है, उसमें क्या होता है? उसमें कंप्रेशन इग्निशन इंजन लगा होता है। क्या लगा होता है उसमें? कंप्रेशन इग्निशन इंजन लगा होता है। या हमारे डीजल इंजन में इंजेक्टर टाइप का, सॉरी, हमारे जो डीजल इंजन होते हैं उसमें एक इंजेक्टर लगा होता है जो फ्यूल को सिलेंडर में इंजेक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या होता है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एयर इज कंप्रेस्ड इनटू द इंजन सिलेंडर, ठीक है। यहाँ पे पहले ही शब्द बोल दिया आपको कि एयर जो होता है उसको क्या किया जाता है? कंप्रेस किया जाता है। एयर को क्या किया जाता है? पहले कंप्रेस किया जाता है। इसका मतलब समझ जाइए कि जो इंजन सिलेंडर होता है इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? एयर को इंजेक्ट करते हैं। सबसे पहले क्या रहता है? यहाँ पे एयर भरा होता है और उस एयर को क्या करते हैं? पहले हम लोग कंप्रेस करते हैं, ठीक है। इस पिस्टन को ऐसे ऊपर उठा के, ये पिस्टन दिख रहा होगा आपको, ये वाला एरिया पिस्टन है,
पिस्टन को ऊपर उठाएंगे, जिसके कारण यहाँ पे जो एयर होता है, यहाँ पे जो हवा भरी होती है वो कंप्रेस हो जाता है। कंप्रेस होने के बाद आपको मालूम है अगर हम लोग हवा को कंप्रेस करेंगे, ठीक है, उसको एकदम टाइट अगर कर देंगे तो वो जो होता है एयर वो गर्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। कितनी गर्म हो जाती है देखिए, ड्यू टू दिस द टेम्परेचर ऑफ द कंप्रेस्ड एयर राइजेस टू 700 to 900 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे देखिए जो हवा हमने इंजन में डाली थी कंप्रेस करने के कारण उसका टेम्परेचर कितना हो गया, यहाँ पर 700 से 900 डिग्री सेल्सियस हो गई है। और इसी डिग्री सेल्सियस में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास फ्यूल रहता है, जो हमारे पास डीजल है, उस डीजल को इस इंजेक्टर के थ्रू एकदम फाइन पार्टिकल, बहुत फाइन पार्टिकल के फॉर्म में क्या करते हैं, यहाँ पर इस कंप्रेस्ड एयर में जिसका टेम्परेचर इतना होता है उसमें फाइन पार्टिकल के रूप में क्या कर देते हैं, छिड़क देते हैं, जिसके कारण एयर का टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे आग लग जाती है। क्या हो जाता है, वहाँ पर आग लग जाती है। तो यहाँ पर हमको चिंगारी पैदा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हवा के ज़्यादा गर्म होने के कारण, एयर के ज़्यादा गर्म होने के कारण जैसे ही हम लोग यहाँ पर फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं फाइन पार्टिकल के रूप में, छोटे छोटे दाने के रूप में, यहाँ पर तुरंत क्या लग जाती है, आग लग जाती है। ठीक है। At this stage, diesel is sprayed into the cylinder in fine particle. Due to a very high temperature, the fuel gets ignite. तो यहाँ पर आपने देख लिया कि जो स्पार्क इग्निशन होता है, जिसमें जनरली हम लोग पेट्रोल का यूज़ करते हैं, और जो हमारा कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है इसमें जनरली हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्टर टाइप में, इसमें जनरली हम लोग फ्यूल के रूप में डीजल का यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए इसका साइकिल क्या है, तो यहाँ पे साइकिल देख लीजिए, बेस्ड ऑन डीजल साइकिल। जो कंप्रेशन इग्निशन इंजन है वो, या इंजेक्टर टाइप इंजन है, वो डीजल साइकिल पे काम करता है। ठीक है, डीजल साइकिल पे काम करता है। डीजल साइंटिस्ट का नाम था, ध्यान रखेंगे, साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है। और जो हमारा स्पार्क इग्निशन इंजन है या कार्बोरेटर टाइप का जो इंजन है वो ऑटो साइकिल के बेस पे काम करता है। अब नेक्स्ट देखेंगे, वहाँ पे जो वॉल्यूम था वो क्या था, कांस्टेंट था। वॉल्यूम क्या था, वहाँ पर कांस्टेंट था, बट यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होगा, कांस्टेंट प्रेशर होगा। जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है, ध्यान रखेंगे। वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि कंप्रेस करने के टाइम हमने वॉल्यूम को क्या कर दिया था, एयर के वॉल्यूम को हमने कम कर दिया था, क्योंकि उसके हमने प्रेस कर दिया था। ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर कंबशन, ध्यान रखेंगे। जो स्पार्क इग्निशन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम कंबशन बोलते हैं, सीवीसी बोलते हैं। बट जो कंप्रेशन इग्निशन इंजन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर कंबशन बोलते हैं, सीपीसी बोलते हैं। बिकॉज द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट व्हेन कंबशन इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा जो है इंजन का टाइप वो है वर्किंग साइकिल के बेस पे। तो जनरली 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन और 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन होता है। तो इसको डियर हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि आज की क्लास के लिए मेरे हिसाब से लग रहा है कि आपके लिए इतना काफ़ी है। ठीक है। तो बाकी जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसको डील करूँगा। कोई भी अगर आपको डाउट रहेगा तो आप लोग एक बार मेरे से पूछ लीजिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सबको। ठीक है।